हेलो, गुड आफ्टरनून। सबने अपने अपने विचार रखे। चाचा के ऊपर चाचा, चाचा के नीचे चाचा, चाचा के दाएं चाचा, चाचा के बाएं चाचा। च... कौन सा अलंकार हुआ ये? चाचा के ऊपर चाचा, चाचा के दाएं चाचा, चाचा के बाएं चाचा, चाचा के ऊपर चाचा, चाचा के नीचे चाचा। कौन सा अलंकार हुआ बताइए आप? है ना वो? चंदू की चाची ने चांदी की चम्मच से चांदी की रात, चांदनी रात में चटनी चटनी। चाचा जी के बारे में सब ने अपने अपने विचार रखे, लेकिन मैं आज आई हूँ बताने। तो चंदू के चाचा, चंदी के चाचा, चंदू के चाचा ने चंदी के चाचा ने चांदनी रात में चांदी की चम्मच से चंदी को चटनी चटाई। हाँ, तो पहली बार घड़ी देता है इसे हर कोई। अब बेचारी का टाइम खराब हो जाता है ना। इतना तो हमने सुना है कि रुमाल नहीं देते गिफ्ट में कभी किसी को, लेकिन घड़ी, इसे घड़ी जब कोई देता है, पहली बार महल साहब ने भी घड़ी दी थी, है ना। तो इसे घड़ी कोई देता है तो इसका टाइम खराब हो जाता है, गलत हो जाता है। तो चाचा जी ने भी घड़ी दी है, सोनाटा की, सोनाटा की घड़ी है, सोनाटा की, है ना। किसे? जगतिया। हाँ, तो हेलो गुड आफ्टरनून बता ही दिया मैंने, मैं जगत पे ही बोलूँगी। सगे चाचा। अब जरूरी नहीं कि ये सगे चाचा के दोस्त ही हो भाई, ये कोई भी हो सकते हैं। जब ये भाई बनाकर ऐसा कर सकती है, भाई का रिश्ता तो सबसे पवित्र रिश्ता है, आप समझ लो। आप ये सोचिए, सोचने वाली बात है कि ये भाई को जब ये बनाकर, कितना पवित्र रिश्ता बहन भाई का है, भाई को भाई कहकर ये ऐसा कर सकती है, तो चाचा तो दूर का है, चाचा की तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब ये चाचा कह रही है, हम इसकी बात का यकीन नहीं कर सकते, ये क्या कह रही है, क्योंकि इसने मिस्टर राज को भी भाई कहा था, चाचा जी के दोस्त हैं। अब बैठी जोड़ी सही है, अब उनके साथ अब आदमी, हाँ आदमी मिलेगा भाई, सही बात है। अब ये चाचा मिल गए। ये चाचा हाथ से नहीं है, चाचा बहुत काफ़ी टाइम से है, जो कमेंट बॉक्स में है। ये पहले कमेंट बॉक्स में थे, पहले नीचे थे। हंसने दो। पहले वो नीचे कमेंट करते थे कमेंट बॉक्स, अब वो ऊपर आ गए, समझ गए। अब वो ऊपर आ गए, यानी कि पैनल पर आकर बैठने लगे लोगों के, ठीक है। इससे आगे वो कहाँ जाने वाले हैं पता नहीं, क्योंकि जगत दीदी के संपर्क में आए हैं। इससे आगे वो, इससे और कौन सा रास्ता है मुझे नहीं पता भाई, लेकिन हाँ मैं बता रही हूँ। अब एक बात बताओ, अब माइग्रेन का दर्द जब जब उठता है भाई, इसके माइग्रेन का दर्द होता है, वो बहुत डिस्टर्ब रहती है, लोग उसे बहुत बुरा बुरा कहते हैं, गलत गलत कहते हैं, ऐसा नहीं कहना चाहिए। तो माइग्रेन का दर्द चाचा जी उसके जब भी उठता है, जब उस पर पड़ती है, जब लोग उस पर पड़ते हैं, या उसे लगता है कि मेरे बचाव का रास्ता कहीं नहीं है, मैं एक्सपोज हो चुकी हूँ, तभी उसके माइग्रेन का दर्द उठता है, अदरवाइज नहीं उठता है। इतना ध्यान रखना। जब लोगों को वो ट्रोल कराती है, जब लोगों और लोगों को, राज फैमिली को, मनीषा को जब वो ट्रोल कराती है, इतना गंदा गंदा बोलते हैं, तब उसके माइग्रेन का दर्द नहीं उठता। मैं इसमें बहुत बड़ी बात एक जवाब दूंगी, एक इंसान को जवाब दूंगी जो उसने मनीषा के लिए कहा है। मैं मनीषा की प्यार नहीं हूँ, लेकिन गलत कहा है तो मैं उस बात का जवाब दूंगी। वीडियो पूरी देखोगे तभी पता चलेगा, नहीं तो नहीं पता चलेगा। तो वो जब औरों को ट्रोल कराती है, औरों को इतना गंदा गंदा कहलवाती है, औरों के बच्चों को इतना गंदा गंदा कहलवाती है, जब उसके माइग्रेन का दर्द नहीं होता। उसके माइग्रेन का दर्द जब ही होता है, टाइम से होता है, हर चीज़ टाइम से आती है उसके ऊपर। समझ रहे नहीं आप चाचा जी? आप नहीं समझोगे, है ना। हाँ, और कितने चाचा, कितने चाचा। अब बात करते हैं, फिर कहते हैं इसकी प्यार कहती है कि इसे ट्रोल करते हैं, इसे लोग गलत बोलते हैं। अब छोड़ो, ये बुलवाती है भाई, इसके व्यूज, अब फिर व्यूज डाउन चले गए, व्यूज फिर डाउन गए, फिर ये बुलवा रही है। इसने कल कहा था कि मैं तीज का व्रत नहीं रख रही, ठीक है, कहा था ना, कोई बात नहीं, नहीं रख रही, कोई बात नहीं है, मैं, है ना, मैंने छोड़ दिया, ऐसी कुछ करके कहा था। कब कहा था? दोपहर में, उस टाइम शुरू हो चुका था तीज का व्रत। आज इसने कहा थंबनेल में, मैंने तीज का व्रत रखा है। पब्लिक नहीं बोलेगी? बोलेगी नहीं पब्लिक, भर भर के बोलेगी, भर भर के तुम्हें जवाब देगी। क्यों नहीं बोलेगी पब्लिक? बोलेगी, क्योंकि तुम हमेशा कंफ्यूज करने वाला एक झूठा थंबनेल लगाती हो, क्योंकि वो एक तुम्हारे अंदर है झूठ। तो मतलब इंसान के अंदर ना कई तरह के कीड़े होते हैं, मैं बताऊँ, अच्छे कीड़े, खराब कीड़े।
तो गलत कीड़े मतलब खराब कीड़े, वो जो झूठ बोलता है, गलत काम करता है, गंदा करता है, औरों को धोखा देता है, सामने वाले को यूज़ करता है, बेवकूफ़ बनाता है। अच्छे कीड़े वो पूजा पाठ करता है, सच बोलता है और अपनी ज़िंदगी में एक सुकून की ज़िंदगी जीता है। तो अब मान लो तुम सोचती हो कि मैं सही करूँ, थंबनेल सही लिखो, तो तुम्हारे कीड़े कुल बुलाने लगते हैं अंदर के, क्योंकि वो गंदे कीड़े हैं तो वो अच्छा एक्सेप्ट कर ही नहीं सकते। तो वो जब कीड़े कुल बुलाने लगते हैं तो वो क्या कहते हैं, फिर तुम सोचती हो कि लाओ धोखा ही दे देती हूँ, थंबनेल में लिख देती हूँ, तो वो कीड़े कुल बुलाते हैं तुम्हारे। ठीक है। हाँ, अब रानी हार का देखो। किसी ने कहा था कि रानी हार दो, तो इसने रानी हार को कल भी कहा, शॉर्ट वीडियो में भी कहा और आज भी कहा कि रानी हार बनाओ भगवान जी के लिए। मम्मी रानी, मम्मी मम्मी इसकी बेटी भी नहीं करती ऐसे, तो इससे कि मम्मी मम्मी इसकी बेटी भी ऐसे नहीं करती इससे जैसे करती। मम्मी रानी हार बनाओ, फिर भगवान जी हमें देंगे ना, फिर हम। अरे भगवान जी से भी तुम्हारे लालच ही है। भगवान जी को जब दोगी जब तुम सोचो कि भगवान जी से डबल करके हमें दे। भगवान जी को भी नहीं छोड़ देना। भगवान जी के लिए भी कह रही हो मम्मी, तुम रानी हार भगवान जी के लिए बना के दोगी तभी तो वो हमें देंगे। कितना लालच भरा पड़ा है। क्या नहीं दिया भगवान ने, लेकिन दिया। एक चीज़ ले ली जो अहम होती है, जो मेन होती है इंसान की इज्जत, वो सब कुछ लेके भगवान ने तुम्हें सब कुछ दिया। क्योंकि तुम्हारे दिल में ये बात है कि हम भगवान को देंगे तभी तो भगवान हमें देगा। नहीं, भगवान एक श्रद्धा का भूखा होता है, श्रद्धा का भाव देखता है। वो आपके भाव कैसे हैं, किस भाव से आप भोग लगा रहे हो, आप किस भाव से बना रही हो। आप इस भाव से बना रही हो कि वो हम उन्हें देंगे तो वो हमें देगा, ये भाव तुम्हारा अंदर है, तो भगवान तुम्हें देगा। क्योंकि तुम्हारी इच्छा है, तुम भगवान की पूजा करो, लेकिन वो उसके बदले तुमसे कुछ ना कुछ लेगा। जो लिया तुम समझते नहीं हो इस बात को, है ना। हाँ, तो रानी हार का जिक्र उधर करा मैंने। ब्लैक रबड़ बैंड का तुम्हें पहले भी बता दिया था, कल शायद बताया नहीं बताया, थोड़ा सा वीडियो में। इसने ब्लैक रबड़ बैंड हाथ में पहन के ऐसे दिखाया था, जब मनीषा ने सिर में नहीं लगाया था तो वो कल ब्लैक रबड़ बैंड लाया। रानी हार की बात हो रही थी, है ना। तो रानी हार के लिए ये बोली, अरे ये पीआर को ये नीचा दिखाती है अपनी पीआर को। उसकी पीआर तो इसकी साइड की कहती है अरे ऐसा नहीं है, ऐसा ट्रोल करते ट्रोल। ये कहलवाती है कि भाई देखो मैं हिंट दे रही हूँ, तुम बोलो इसके ऊपर, बोलो। जगतिया जल भून गई होगी कल उसका तीज का व्रत का तैयारी, आपस का प्यार, आपस की वो देख के ना सब कुछ जल गई होगी। क्योंकि ये इसे जब अच्छा लगता है जब मनीषा रोती है, जब मनीषा परेशान होती है। इसे कब अच्छा लगता है, अगर सचिन वहीं रह जाते पटना, है ना, अच्छा यहाँ वो अकेली होती, इसे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन नहीं, कल के मन खुश हो गया भाई, कल की तीज की वीडियो देख के सचिन मनीषा दिल खुश हो गया। लेकिन इसके तो सीने पे सांप लौट रहे होंगे, क्या करूं ऐसा, है ना। लेकिन 10 तारीख की पूरी तैयारी है ये कि खराब करनी है बर्थडे, लेकिन नहीं होगी, हम आपसे कह रहे हैं, गारंटी से कह रहे हैं। जगतिया सिर से पैर तक का जोड़ लगा ले, अगाड़े से पिछवाड़े तक का जोड़ लगा ले, बर्थडे खराब नहीं हो सकती। मत देखो 10 तारीख तक इसकी उल्टी सीधी वीडियो, ठीक है। इसकी देखो लेकिन इसकी प्यार को मत सुनो। हाँ, और बात रही, देखिए पति उसका है, उसका ही रहेगा। हाँ, एक बात सुन ले। और हाँ, एक बात सुन, तुम ये कह रही है कि मैंने व्रत रखा, थंबनेल में लगाया कि व्रत रखा, किसके लिए रखा भाई। 34 में से 2 तो निकल गए, उनके लिए 36 की लाइन लगी ना, 36 में से 2 तो निकल गए, है ना। बच्चे 34, अब 34 में एक और आ गया है, एंट्री हो गई है, तो बच्चे 33। अब 33 में भी 34 की भी है गिनती, अभी कब निकलेगा पता नहीं, है ना। तो उन 34 के लिए रखा व्रत, बताना, क्योंकि लाइन में लगे हुए हैं ना। ये सबसे आगे में इस टाइम जो सबसे आगे है, जो सबसे आगे के 2 तो निकल गए, अब सबसे आगे 34 नंबर है, उसके लिए रखा व्रत। बाकी 33 की बाद में देखेंगे, है ना। 33 की बाद में देख, मुझे सपना में मजाक बना रही हूँ। मुझे हंसी आई, एक तो मुझे दोस्तों पे देख के इतनी हंसी आई। मैंने कहा बताइए, स्ट्रगल इसे कहते हैं, स्ट्रगल ऐसे से कहते हैं इसे। तो किसके लिए रखा, सबसे आगे वाले का, जो सबसे आगे होगा इस टाइम 34 में। पति उसका है, उसका ही रहेगा। तुम दोस्तों पर ध्यान दो फिलहाल, चाहे वो तुम्हारे रिश्तेदारों के दोस्त हो या तुम्हारे किसी के भी दोस्त हो। फिलहाल तुम दोस्तों पे ज़्यादा ध्यान दोगे तो अच्छा है, और उनकी धज्जी उड़वाओगे। चाचा जी बेचारे सोच रहे होंगे मैं नीचे ही सही था, ऊपर क्यों आया। ये सोच रहे मैं नीचे ही सही था, ऊपर क्यों आया। क्या धज्जी उड़ाई है चाचा जी की, पूछो मत, है ना। तो पति उसका है, उसका ही रहेगा। तुम दोस्तों पर ही ध्यान दो, रिश्तेदारों के दोस्त, है ना। अब मैं बात आती हूँ मेन टॉपिक पर। ये कहा गया कि उसके जो प्रेग्नेंट है मनीषा, पहली बात तो है ही नहीं वो,
लेकिन फिर भी पहले कहा मिस कैरेज का उड़ाया, जब ये इसने वीडियो बनानी नहीं बनाई तो मिस कैरेज। कितने गंदे लोग हैं, अभी पास दूर दूर तक उसका पता नहीं है, मिस कैरेज पहले कर दिया। चलो वो तो गंदे हैं तो गंदे ही बोलेंगे, लेकिन अब मैं सीरियस आ जाती हूँ। जो ये कहा गया कि मनीषा प्रेग्नेंट है, हवा में बातें। डीएनए टेस्ट कराओ। मैं बताऊँगा डीएनए किसका टेस्ट होना चाहिए, कहना नहीं चाहिए। मैं ऑडियंस से हाथ जोड़कर माफ़ी मांग रही हूँ, पहले ही मैं जवाब दे रही हूँ उस बात का। इसमें जगत दीदी ने नहीं कहा, जिसने भी कहा है मैं उनकी बात का जवाब दे रही हूँ। डीएनए टेस्ट का, डीएनए टेस्ट, पहली बात तो मनीषा प्रेग्नेंट नहीं है ना। दूसरी बात, डीएनए टेस्ट किसका कराना चाहिए, जो 11 महीने मैके में रह के और ससुराल में आके जिसने बच्चा पैदा किया है, डीएनए टेस्ट उसका कराना चाहिए। समझे आप? चाहे उस इंसान का हस्बैंड वहीं रहता हो या आता जाता हो या डेली अप डाउन करता हो, लेकिन वो 11 महीने मैके में रह के आई है, उसके बाद ससुराल में आके उसने बच्चा पैदा है करा है, उसका डीएनए टेस्ट कराना चाहिए। जो ये कह रहे हैं, ये जगत ने नहीं कहा, ये प्यार ने कहा है। जब प्यार ने ये बात कही है तो मैं उनसे ये जवाब मांगती हूँ कि अब मुझे ये बताइए कि डीएनए टेस्ट किसका कराना चाहिए। उसके तो अभी दूर दूर तक नहीं है, अभी जिस दिन उसके होगा ना उस दिन तो खौल मचेगी, जाने क्या क्या कहेंगे। और यही बात मैं फिर उस दिन, आज मैं इनडायरेक्ट वे में कह रही हूँ, उस दिन मैं डायरेक्ट कहूँगी। और बहुत, जिस दिन ये बात कही जाएगी, जिस दिन मनीषा के बेबी होगा और ये बात आएगी सामने, भगवान वो दिन जल्दी से आए, उस दिन मैं वो बहुत बातें ऐसी हैं जो मैं ला के रखूँगी। अगर कही तो उसके लिए, नहीं कही तो जैट से कोई बात नहीं है ना। मैं ये बात डीएनए की आई तो मैंने कही, जबकि ये कहलवाती तो वही है पीठ पीछे से, लेकिन अभी उसके दूर दूर तक वो प्रेग्नेंट नहीं है, कह दिया ना। तो हाँ, और ये पायल पहन के दिखाएगी बहुत जल्दी, मैं आपको बता रही हूँ। मनीषा ने पायल पहनी ना, बहुत जल्दी पहन के दिखाएगी। अरे बच्ची पे ध्यान दे, अपनी बच्ची पे ध्यान दे, इतनी प्यारी बच्ची है वो, है ना। उसका बेकार होती जा रही है वो बेचारी, पढ़ाई लिखाई पर उसके ध्यान नहीं दे रही, बच्ची पे ध्यान दे। वो तो कभी नहीं कहती थी मम्मी मुझे ये चीज़ चाहिए, मम्मी मुझे ये पहना, नहीं, वो बच्ची मुझे समझदार लगती। ठीक है, तो इधर उधर का छोड़, मनीषा सचिन को छोड़, दिमाग में से निकाल, और क्या कहते हैं, अपनी बच्ची पे ध्यान दे। और आपको पता है ये भाभी ने तो बेहोश कर दिया सबको, कुछ तो कोमा में चले गए। हाँ तो ठीक है, फिर आज के लेते हैं, फिर मिलते हैं आपको एक अच्छी वीडियो के साथ, अच्छे दिन के साथ। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो, जल्दी से 1000 करवा दो। ठीक है, ओके बाय।